नक्सलाइट गतिविधियां पनप रही है। तो ये जो दोनों आरोप थे, वो दोनों आरोप, फर्स्ट जो आरोप है बिलिस्तान की जो मांग है, तो बिलिस्तान में बिल प्रदेश की जो मांग है, बिल प्रदेश, इस बात को समझना पड़ेगा कि मानगढ़ जो आंदोलन हुआ, ये 1913 के अंदर मानगढ़ आंदोलन हुआ गोविंद गुरु के नेतृत्व में, और 1500 आदिवासी एक साथ मारे गए। तो क्या अंग्रेजी शासन व्यवस्था में 1500 आदिवासी क्या भक्ति आंदोलन के कारण मारे गए? देश के अंदर एक भी ऐसा आंदोलन नहीं मिलेगा कि भक्ति आंदोलन चलाया और अंग्रेजों या मुगलों या राजा रजवाड़ों ने उन पे गोलियां चलाई, एक भी ऐसा उदाहरण देश के अंदर नहीं मिलेगा। आज किताबों में पढ़ाया जाता है कि मानगढ़ पे भक्ति आंदोलन चलाया जा रहा था और अंग्रेजों राजा रजवाड़ों ने गोलियां चलाई। जब गोविंद गुरु को गिरफ्तार करके गुजरात के अहमदाबाद में हाईकोर्ट के अंदर जब उनको जब बयानबाजी हुई, उनका जो जजमेंट आया जज का, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि बिल राज कायम करने को लेके सारे भील कम्युनिटी के लोग इकट्ठे हुए थे। तो ये क्लियर हो गया कि जो मांग है वो नई मांग नहीं है, 1913 से, जी 1913 से गोविंद गुरु से लगा के। इसके बाद हम बात करते हैं बीजेपी की, बात करते हैं बीजेपी आज इस आरोप को लेके ये कर रही है। ये नंदलाल जी मीणा, पूर्व टीएडी मिनिस्टर, उन्होंने 2016 के अंदर एसबीपी गवर्नमेंट कॉलेज डूंगरपुर में अलग बिल राज बनाने की मांग की है। मतलब ये भी क्लियर हो गया आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र से बिल जो बीजेपी के अंदर भी है वो भी चाह रहा है कि अलग बिल प्रदेश बनना चाहिए। इस तरह कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस के कई नेताओं ने, जैसे कि मालवीय जी है, हमारे रामलाल जी है, कई नेताओं ने भी अलग बिल प्रदेश की मांग की है। इससे ये साबित होता है कि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र से जितने जो जनप्रतिनिधि आते हैं वो भी चाहते हैं अलग बिल प्रदेश बने। लेकिन वो तो सर मांग अलग है, वो अलग अलग प्रदेशों में उठती रहती है। अभी विरोध इस बात का है कि ये कहा गया कि वहाँ नक्सलवाद पैदा हो रहा है, जो ऐसी मांग कर रहे हैं वो नक्सलाइट है। आज तक का इतिहास उठा के देख लो, अगर कोई भी आदिवासी संवैधानिक हक अधिकार, जैसे कि संविधान में 244 के तहत शेड्यूल एरिया आइडेंटिफाई है, और शेड्यूल एरिया की जो संवैधानिक मांग है 13(3) का जो रूढ़िगत ग्राम सभा जिसको विधि का बल प्राप्त है, ये जो संवैधानिक हक अधिकारों की जब भी बात हुई है तो बीजेपी हो या कोई भी जो आदिवासी विरोधी पार्टी है, उन्होंने हमेशा आदिवासी समाज पर नक्सलाइट का आरोप लगाया है। ये आरोप के माध्यम से सिर्फ पर राजनीतिक होती है, बाकी ऐसी कोई चीज वहां के कोई लोग समझते ही नहीं। क्या है नक्सलाइट, क्या चीज है नक्सलाइट? जी अभी बीच में एक छोटा सा उदयपुर के अंदर जो रेल निकली तो उस जिस व्यक्ति की जमीन की उसको मुआवजा नहीं मिला, उस आदमी ने कोई नशे पत्ते में आके कोई ऐसी कुछ हरकतें की, गलत हरकतें की, तो भी उस दौरान भी बीजेपी ने और कई राष्ट्रीय पार्टियों ने इस पे आरोप लगाया नक्सलाइट गतिविधियां पूरे राज्य के देश के अंदर माहौल ऐसा क्रिएट किया। जब तफ्तीश हुई निकला तो एक जो परेशान व्यक्ति नशे पत्ते में आके छोटी सी हरकत की। लेकिन राजकुमार जी, आप इसका समर्थन तो नहीं कर सकते भाई, इसके लिए कानून है। आप ये नहीं कर सकते कि नशे पत्ते के चक्कर में आप ट्रेन को उड़ा देंगे, रेलवे ट्रैक को उड़ा देंगे। आप इसका समर्थन तो नहीं कर सकते। मैंने आपको उदाहरण बताया है, वहां पर ऐसी कोई चीजें नहीं है। ये आज देश के अंदर देखे, जिस दिन आदिवासी समाज ने संवैधानिक हक अधिकार की बात की, उस पर हमेशा नक्सलाइट का आरोप लगाया। चतुर्वेदी जी, भाई इतना बड़ा बयान दिया गया, आप सरकार के अंदर बैठे हैं, जरा बताइए कुछ ट्रेस हैं इस तरीके के? देखिए, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ। न तो कैलाश मेघवाल जी ने, न भारतीय जनता पार्टी के अन्य किसी नेता ने, न केंद्र सरकार द्वारा हमारे पास ऐसा कोई फीडबैक है कि वहाँ पे कोई नक्सलाइट गतिविधियाँ हो रही है या इस तरह की सशस्त्र बल के द्वारा जो है राजनीति करने का कोई अंदेशा हो, ऐसा कोई फीडबैक नहीं है। कैलाश मेघवाल जी ने किस आधार पर है मैं नहीं कह सकता। हालांकि वो पूर्व गृह मंत्री भी रहे, आपने पूर्व विधानसभा अध्यक्ष का, लेकिन पूर्व गृह मंत्री भी रहे राजस्थान के, किस आधार पर कहते हैं ये तो भारतीय जनता पार्टी वाले बता सकते हैं। लेकिन एक बात स्पष्ट है, जैसे मैंने बार बार अभी सुना, उनका भी बयान सुना, आशीष जी भी कह रहे थे, उन्होंने कहा कि ये एक फैक्ट है, फैक्ट उन्होंने रखा, सच्चाई को उन्होंने रखा, लेकिन सच्चाई के साथ तथ्य भी होते हैं, तथ्य के साथ सबूत भी होते हैं, वो सारी चीजें ये सामने रखने होते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का आजकल एक जुमला बन गया है, या तो अर्बन नक्सलाइट हो जाते हैं या आदिवासी नक्सलाइट आ गए। मैं ये जानना चाहता हूँ और ये बताना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को कि ये जो भील प्रदेश की मांग है, जिसको भीलिस्तान कह रहे हैं, ये तो मध्य प्रदेश गुजरात में भी है, वहाँ के भी लोग हैं। तो किस जगह पे मतलब नक्सलाइट गतिविधियां वो पाते हैं? सिर्फ राजस्थान को बदनाम करने के लिए इस तरह की कहें कि यहाँ पे राजस्थान में बीजारोपण हो चुका है, बीज आ चुके हैं, लोग आ चुके हैं, ये कहना गलत है। ये तब तक गलत है जब तक भील प्रदेश की मांग को आप जायज भी मानते हैं नहीं मानते?
देखिए, मेरे जायज मानने या आपके जायज मानने या नाजायज मानने से कुछ नहीं होता। ये सारी मांगे जो हैं, जो भी प्रदेश बनते हैं वो प्रदेश एक प्रक्रिया से बनते हैं। ये सिर्फ राजस्थान की बात नहीं है, ये गुजरात भी है, गुजरात के अलावा मध्य प्रदेश भी है। जो भी होगा ये केंद्र सरकार को निर्णय लेना, जो वो ले लोगों से मिलकर के या कंसेंसस करा के जैसे भी होता है, जो प्रक्रिया होती है वो एक अलग बात है। लेकिन आपको लगता है कि अलग से होना चाहिए? देखिए, अब ये तो वहाँ के लोग बता सकते इसलिए हैं। कह रहा हूँ क्योंकि आपके भी एक नेता है सुरेश चौधरी जी, वो अलग से सीमा प्रदेश की मांग करते हैं। वो कह रहे हैं कि हनुमानगढ़ गंगानगर समेत 13 जिलों को मिला दीजिए, सीमा प्रदेश बना मैं दिया। आपको एक ही चीज कह रहा हूँ जैन जी, जो भी जहाँ का निवासी है वो अपने क्षेत्र की कुछ भी मांग करे, मांग करना अलग चीज है, उस पर निर्णय होना, क्योंकि वो प्रक्रिया का प्रश्न है, वो होना एक अलग चीज है। इसलिए मेरा और आपका इस पर निर्णय लेना या यहाँ बहस करना जायज नहीं, लेकिन यहाँ बहस होती नहीं है। आपको लग रहा है कि जो बयान दिया गया है उस बयान के कुछ राजनीतिक मायने, हालांकि मैं देख रहा हूँ कि बीते 10 या 15 दिन में अर्जुन मेघवाल, कैलाश मेघवाल जी के कई बयान आ चुके हैं और ये अलग अलग बयान है। उन्होंने हाल ही में कहा था कि भाई एससी के जो लोग हैं उनको पार्टियां सही स्थान नहीं देती। अब कमाल की बात यह कि खुद जो विधानसभा अध्यक्ष रह चुके वो इस तरीके का बयान देते हैं, अब ये बयान दे रहे हैं। कोई खास वजह होगी इसके पीछे? कैलाश मेघवाल जी के तमाम बयानों की स्थिति गई जब से गुलाब चंद कटारिया जी असम के राज्यपाल बने। शुरू से भी देख ले तो उन्होंने वसुंधरा जी की तारीफ की कि मेरे कोरोना काल में ध्यान रखा, अशोक गहलोत जी की तारीफ की, डोटास राजी की तारीफ की। लेकिन एक दौर था जब उन्होंने वसुंधरा जी के लिए कहा था कि झूठे हैं इनके जयकारे, इन्होंने हजारों करोड़ डकारे। तो इसके बाद जो दलित वाला मामला है उस पर भी बोले कि आज कुएं से पानी नहीं भरा जाता, ये भरा जाता। इसके विपरीत कांग्रेस के एक विधायक है खंडार से आते अशोक बेरवा, 4 बार जीते। वो कहते हैं मैंने आज तक इंटॉलरेंस फील नहीं किया, मैं दूसरी जातियों का सम्मान करता हूँ, मेरा सम्मान करते हैं, मैं जीत के आता हूँ। अब आप 89 ईयर के हो गए, राजनीतिक रूप से मैच्योर हो गए। कांग्रेस के तो राष्ट्रीय अध्यक्ष ही उनके दलित समाज से हैं, लेकिन हालात क्या, 2013 में एक भी एससी समुदाय से एमएलए नहीं जीत पाया था। तो और 2018 में जब सचिन पायलट आए तो 20 एमएलए जीते, 4 एमएलए एससी के मिनिस्टर हैं। लेकिन दिक्कत क्या है कि कांग्रेस में भी आज कोई दलितों की आवाज उठाने वाला कोई लीडर नहीं है। आप एक और नोटिस निकला है जो पुलिस महानिदेशालय से मानव अधिकार आयोग के जो है किशन साहब उन्होंने निकाला 10 मार्च का। उस नोटिस को पढ़िए, उस नोटिस में उन्होंने साफ लिखा है तमाम एसपीज को कि कुछ जो दुकानें हैं उन पर बाल काटने में वाल्मीकि समाज और अन्य जातियों के साथ भेदभाव होता है। एसपी एनसीआरबी के आंकड़े हैं, उसके हिसाब से 48% दलितों पर अत्याचार राजस्थान में बढ़ा है। तो मामला तो है। अब उसको वो जो सियासी रंग देके वो भाषा बोल रहे हैं कि मंदिरों में भेदभाव होता है। लेकिन गजब की बात तो सर ये है कि फिर तो सपोर्ट में आना चाहिए। कहा यह जा रहा है कि नक्सल के बीज पनप रहे हैं, माओवाद के बीज पनप रहे हैं। ये किरोड़ीलाल और कैलाश मेघवाल दोनों की राशि एक है और कैलाश मेघवाल जी भी बीजेपी के लिए बार बार प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। किरोड़ीलाल जी जो करते हैं आपको पता ही है, चाहे सतीश पूनिया जी के खिलाफ नारेबाजी हो, चाहे सतीश पूनिया जी के लिए उन्होंने जब घाट की भूमि के बाहर धरना दिया तो उनके खिलाफ बयान दिया। तो ये तमाम चीजें ऐसे ही मेघवाल जी हैं, विधानसभा में चिट्ठी कांड करते हैं। वो विधानसभा में उन्होंने कभी सतीश पूनिया जी को अपना नेता नहीं माना, ये सबको पता है। उन्होंने कभी उनको प्रदेशाध्यक्ष माना ही नहीं। तो ये अपनी किस्म की राजनीति करने वाले व्यक्तिनिष्ठ राजनेता हैं। तो इनके बयानों को मैं मानता हूँ व्यक्तिनिष्ठ माना जाए। किरोड़ीलाल जी हो या कैलाश मेघवाल जी, इनके तमाम बयानों का आप अध्ययन करेंगे और एनालाइसिस। लेकिन उनकी विधानसभा सीट पे तो सर इतने वो भी नहीं है। देखिए 1952 से रिजर्व है उनकी सीट, 1952 से उनकी सीट रिजर्व है और वो 89 पे हो चुके हैं। उनकी अपनी राजनीति करने का एक तरीका है। लेकिन इतने सीनियर लीडर हैं, अगर कुछ कह रहे हैं तो पूरा प्रदेश सुनता है, उसको पीछे कुछ तो तथ्य होने चाहिए। देखिए उनके बाद में वो वसुंधरा जी के राज में वो विधानसभा अध्यक्ष में जब उन्होंने नारा उनके खिलाफ लगाए, आज वो वसुंधरा जी के साथ थे। तो राजनेता अपने लाभ के लिए दल में भी राजनीति करता है। दल में भी वो किसी ने शुरुआत ये की कि जब से गुलाब चंद कटारिया बने क्योंकि जूनियर थे और वो बने और पहले रामनाथ कोविंद भी उनके नीचे रह चुके और राष्ट्रपति बन गए। तो कहीं ना कहीं चीज तो है ही। इतना बड़ा आदमी जो भगत सिंह शेखावत के जमाने में गृह मंत्री रहा हो, माइंस मिनिस्टर रहा हो, तमाम चीजें हैं। उनका राजनीतिक अनुभव उस दौर से एमए पॉलिटिकल साइंस है। उस जमाने में उन्होंने पॉलिटिकल साइंस में एमए किया है। तो वो राजनीति को घुमाना जानते हैं, राजनीति शास्त्र के सिद्धांतों को अच्छी तरह से अध्ययन करना जानते हैं। सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने से क्या हासिल होगा? देखो पूरे आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र, जैसे कि हम बात करें मध्य प्रदेश वाला इलाका है, गुजरात का इलाका है, राजस्थान का इलाका है, सारे लोगों के अंदर आक्रोश है उनके प्रति। उन्होंने कहा है कि बिलिस्तान की मांग करने वाले लोगों नक्सलाइट गतिविधियां कर रहे हैं। मतलब दोनों जोड़ा है उन्होंने।
मतलब ये हुआ कि अलग राज्य की मांग करने वाले लोगों को नक्सलाइट कहना, तो इसका मतलब बीजेपी के कई लीडरों ने बिल प्रदेश की मांग की है। मध्य प्रदेश के अंदर माने जैसे कि पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल जी भूरिया, उन्होंने बिल प्रदेश की मांग की है, तो इसका मतलब सब ये हुआ है कि नक्सलाइट है। तो पूरे 3-4 राज्यों के अंदर उनके प्रति काफी आक्रोश है कि उन्होंने इस तरह से बयान किया दिया जो आम पब्लिक ट्रेड चला रही है। सर 1 दिन होगा 2 दिन होगा, क्या हासिल होगा इससे? नहीं, उससे हासिल हो नहीं हो, लेकिन आक्रोश मैं उन शब्दों को इस्तेमाल नहीं करना चाहता। आपको पता है क्या ट्रेंड कर रहा है? आपको पता ही होगा ट्रेंड क्या कर रहा है। ये क्या वो शब्द सही है सर? नहीं, वो पब्लिक जाने, वो पब्लिक कर रही है, आम पब्लिक कर रही है, आम पब्लिक का आक्रोश है। ये आपको मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा। वनवासी कल्याण परिषद के पहले हमारे आदिवासी प्रदेश अध्यक्ष थे रूप सिंह बिल, उन्होंने एक किताब लिखी है। उस किताब में भी उन्होंने बिल प्रदेश की बात को 3 से 4 बार लिखा है जो आदिवासी समाज के मुद्दा तो ये है कि भाई जो संघर्ष अगर कर रहे हैं एक सोच के साथ, तो क्या वो नक्सलाइट्स हैं, क्या वो माओवादी हैं? आपसे सवाल बेसिकली है मेरा। पहले ये क्लियर करें नक्सलाइट क्या है, बीजेपी आशीष जी पहले तो क्लियर कीजिए और फिर ये बताइए। सर ये स्वर्णिम जी ने अच्छा सवाल किया कि भाई क्या राजस्थान का जो आदिवासी इलाका है क्या वहीं माओवाद और नक्सल के बीच पनप रहे हैं? क्या मध्य प्रदेश के उस हिस्से में नहीं पनप रहे, गुजरात के हिस्से में नहीं पनप रहे? विजेंद्र जी, मैं सबको समझा था ये फैक्ट ये है कि अगर इस तरह की मांग की जा रही है तो आप उसको डायरेक्टली नक्सल से कोरिलेट नहीं कर सकते हैं। फैक्ट ये है। चलिए आपने ये अच्छा माना कि कैलाश मेघवाल जी ने जो बयान दिया वो गलत नहीं, उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे तत्व हैं, आप देखिए सब तो नहीं बोला है उन्होंने, कुछ ऐसे तत्व हैं जो कि हो सकता है आ जाए। चलिए गिनाइए। नहीं देखिए, आज से 3 साल पहले जो आंदोलन हुआ था वो भी हिंसक हुआ था, हमको पता है। जो काकरी डूंगी वाला आंदोलन हुआ था जिसमें तो सर एक बेसिक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। अभी मोदी सरकार में दिल्ली के अंदर किसान आंदोलन हुआ, किसान आंदोलन हिंसक हुआ, तो क्या देश के सारे किसान माओवादी हो गए, नक्सलाइट्स हो गए? देखिए जो राजस्थान के आदिवासी को नक्सलाइट कहा नहीं जा रहा है। गुर्जर आंदोलन हुआ, ट्रेन की पटरियां उखाड़ी गई, बसों को आग लगाई गई, तो क्या सभी नक्सलाइट हो गए? नक्सलाइट नहीं कहा जा रहा है विजेंद्र जी। भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत काम किया है। गृह मंत्री रह चुके हैं विजेंद्र जी, आज देश की राष्ट्रपति आदिवासी हैं, ये फैक्ट है। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत काम किया है। नहीं चलेगा सर, मैं ये कह रहा हूं भाई इतने वरिष्ठ नेता हैं, उनके पास नाम तो होंगे कि भाई ये फला लोग हैं जो नक्सली गतिविधियों में शामिल हैं, सरकार को दीजिए, उनको अंदर कराइए। बीजेपी का ट्रेंड है कि माइनॉरिटी की बात करके इस पे आतंकवादी आदिवासी बात नहीं कर रहे हैं, दलित कोई बात करता है भारतीय जनता पार्टी आदिवासी नहीं कह रही है। अभी प्रधानमंत्री आगे गए, अभी देश के प्रधानमंत्री आगे चतुर्वेदी जी सर समाधान की बात करते हैं। आप शुरू से समाधान की बात करें कि भाई वो समाधान मांग रहे हैं, समाधान राजकुमार रोज जी दे देंगे, बाकी भी दे देंगे, आशीष स्वर्णिम जी भी दे देंगे। आप नाम दीजिए कि भाई ये लोग हैं, ये नक्सलाइट फैला रहे हैं, ये माओवाद फैला रहे हैं और इस वजह से हम इनको नक्सलाइट माओवादी कह रहे हैं। दीजिए अगर कोई वरिष्ठ विधायक ऐसा कह रहा है तो सरकार को उनसे पूछना चाहिए कि भाई आपके पास क्या इनपुट है। भारतीय जनता पार्टी में थोड़ी क्या है, किसी नेता ने अपनी पर्सनल कैपेसिटी में कुछ बयान दिया है और इतना वरिष्ठ ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी का बयान नहीं और वो इस बयान के साथ स्टैंड नहीं कर रहे। तो फैक्ट है ना, मैं बार बार कह रहा हूँ भाई उन्होंने कोई वरिष्ठ नेता है, उन्होंने अपनी पर्सनल कैपेसिटी विधानसभा में कोई बात कही है तो बीजेपी का बयान नहीं है, पार्टी का कैसे बीजेपी का बयान नहीं, अरे कैसे नहीं इस बयान के साथ नहीं, यही हुआ ना सर। निश्चित रूप से आदिवासियों को जो है मैं आपसे चाहूंगा अगर एक इतना बड़ा गंभीर आरोप लगाया गया जिसकी वजह से पूरे एक हिस्से के अंदर राजस्थान के आक्रोश फैल रहा है और वो सोशल मीडिया पर लगातार ट्रेंड कर रहा है। मैं बार बार सोशल मीडिया इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ग्लोबल विलेज है सर, जब कुछ ट्रेंड करता है ना तो पूरे देश के अंदर जाता है और फजीयत पूरे देश में होती है। तो क्या सरकार अपनी तरफ से पूछेगी कि बताइए कौन नक्सली है, कौन माओवादी है? आपने आरोप लगाया तो जरा नाम दे दीजिए, हम जांच लेते हैं। इसके यहाँ तो सबूत दें, माफी मांगे। देखिए मैं एक बात कहूँगा कि अगर इंटर स्टेट कोई आंदोलन चल रहा है, मामला चल रहा है तो उस पर केंद्र सरकार को सबसे पहले स्पष्टीकरण देना चाहिए इस बयान पर। दूसरी चीज आपने कहा सोशल मीडिया ग्लोबल विलेज है, तो जिसने फजीयत कराई है उसको वहाँ माफी मांग करके सबसे पहले इस फजीयत को रोकना चाहिए। सुरक्षा की जिम्मेदारी तो स्टेट की है ना। अगर मानो मैं मान लूं कि इतने वरिष्ठ नेता कुछ आरोप लगा रहे हैं और उनके पास कुछ फैक्ट हैं तो लेने में समस्या क्या है?
हम लेने में जहाँ पे आरोप लग रहे थे वो एक सबसे बड़ा सदन है, सबसे बड़ी पंचायत है राजस्थान की, वहाँ पे पकड़ पे जो चीज रखी जाती है उसमें कोई आपको लग रहा है कि कोई अलग स्टैंड आएगा? लेकिन इम्पोर्टेंट चीज ये है कि अगर कोई इनपुट है तो उसका क्राइम के हिसाब से एनालिसिस होना चाहिए कि क्राइम राजस्थान में बहुत बढ़ गया, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बिगड़ रही। अगर नहीं है तो माफी मांगनी चाहिए, सीधा हिसाब है इसमें जी। क्योंकि कैलाश मेघवाल जी भी सरकार के पक्ष में दिखे पूरे 4 साल, बीजेपी के साथ दिखे भी नहीं है सदन में, वो हमेशा अलग ही रहे हैं। कभी चाहे वो जिस दिन बजट लीक हुआ तब भी वो उनके साथ नहीं आए थे, तो वो तमाम जितने भी प्रदर्शन हुए हैं बीजेपी के साथ खड़े नहीं दिखे। उन्होंने विधानसभा में अपनी अलग प्रेजेंस दिखाई, उनकी एक इच्छा है कि मुझे नेता प्रतिपक्ष बना दिया जाए, वो भी शायद अभी पूरी नहीं होती दिख रही। इन तमाम चीजों को देखकर अगर जोड़कर देखें तो उनका बयान कहीं कहीं भाजपा को संकट में डालने वाला और कांग्रेस की मदद करने वाला है। ठीक है, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आदिवासियों के नाम से राजनीति करना चाह रहे हैं, आदिवासियों को बदनाम करके ये लोग हर बार हर बार आरोप लगाए इस तरह से जुड़ने के लिए। आशीष जी आपका भी शुक्रिया, स्वर्णिम जी आपका भी शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। बड़े नेता हैं, बड़ा बयान है तो उसका आधार भी होगा, आधार है तो आधार आगे लाया जाए और निराधार है तो फिर सोचना चाहिए एक समाज को आहत किया है तो उसके लिए क्या कुछ है और पार्टी का स्टैंड इस पूरे बयान पर क्या है ये भी स्पष्ट होना चाहिए।